अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम के ऊपर, जो लाल तुमने पहन रखा है, यस सर, जो ट्रॉफी तुमने ले रखी है, आरसीबी प्रॉब्ली द टीम ट्रॉफी तुमने हमसे छीनी है। हाँ भाई, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। मेरे को लगता है कि आरसीबी और ये जो टॉप की जो टीम्स हैं इनको आरसीबी और जो टॉप की टीम है भाई, तो हजम नहीं हो रही बात, कुछ गड़बड़ कह दी क्या मैंने? हाँ, बोलो, सर आप लोग बताइए, कुछ गड़बड़ कह दी क्या मैंने? पर मुझे लगता है कि टॉप पे जो टीम्स हैं इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एंड सेम गोस फॉर आरसीबी यहाँ पे, क्योंकि प्लेइंग 11 एक्चुअली में आप देखो तो इनकी सॉर्टेड है। 16.4 करोड़ का ही पर्स है, हाँ। कुछ करना नहीं है। प्लेइंग 11 तो मैं बताऊं ऑनेस्टली, अभी जो स्क्वाड उससे बन जाएगी पूरी, हाँ ऑलरेडी कुछ करना ही नहीं है। जैसे हमने डीसी की बात करी थी कि बन जा रही थी, यहाँ पे एक स्लॉट थी वो नंबर 4, यहाँ पे तो आप चाहो तो आपकी पूरी लाइनअप ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि लास्ट ईयर को रेप्लिकेट ही तो करना है। लिविंगस्टन चले गए थे तो रोमारियो शेफर्ड तो खेल ही रहे थे, तो एग्जैक्ट सेम लाइनअप हो जाएगी। कोहली, सॉल्ट, पडिकल, पटीदार, फिर टिम डेविड आ जाएंगे, जितेश शर्मा आ जाएंगे, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, नंबर 8 तक बैटिंग हो गई है। बॉलिंग में भुवनेश्वर, हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा। भाई साहब सॉर्टेड टीम, चैंपियन टीम ऑलरेडी हमारे पास है भाई इस टाइम पे। कुछ करना ही नहीं है चेंज आपको, सब तो बना है, तो आप करो रेज बेटिंग फिर से। मैं हर टीम के लिए, हर वीडियो में एक एक टीम के लिए कहता हूँ। मैं पता है आई वुड नॉट वांट कि आरसीबी इसके अंदर घुसे, क्योंकि ये अभी जो नई टीम्स जो ये ट्रॉफी जीती होती है ना, आई डोंट वांट कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि लोग रेज बेटिंग कर रहे हो और फिर क्या गलती से दूसरी टीम्स भी चालू हैं, वो देख रही है कि आरसीबी कर रही है, तुम तो नए हो ना शायद इस बिजनेस, हाथ मिला ही लिया दोबारा। फिर वहां पे अंबानी जी ने एकदम से नीचे कर दिया पैडल, वहां पे पता चला कि 18 करोड़ में किसी और को लेना पड़ा। वेंकटेश अय्यर वो भाई करते बात अभी करते हैं, बट ऑल इन ऑल प्लेइंग 11 फुल्ली सॉर्टेड है। आपको स्क्वाड लेवल पे 2-3 एडिशंस करने हैं, हाँ, उससे ज्यादा आपको मतलब आपके जो कोर होने वाला है ना, वो आपको चेंज बिल्कुल नहीं करना है। दैट इज व्हाट a true sign of a champion team is। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज सॉर्टेड थिंग्स तो मोस्टली सारी हैं। बैकअप पेसर मैं चाहूंगा कि हमें हेजलवुड के लिए एक मिले और यश दयाल के लिए मिले। यश दयाल का तो आई थिंक एवरीबॉडी नोस कि क्या चल रहा है इस टाइम पे केस, बट हेजलवुड का इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि एशेस खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, बोले मेरा मन नहीं कर रहा सर। नहीं, और वो अब बोल भी सकते हैं भाई, क्या आई डोंट थिंक कि आरसीबी फैंस अब गुस्सा हो सकते हैं मतलब आफ्टर लूजिंग टू इंडिया इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। अगर आप अगर आप हरा दें ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि आप आरसीबी के बलि चढ़ भाई साहब वर्ल्ड कप जीतने के बाद आरसीबी के लिए खेलने आ रहे हो भाई, उसके बाद फिर ज्यादा हो जाएगा भाई, थोड़ा हो जाएगा। पर वर्ल्ड कप के फ्लैशबैक्स वैसे भी कह रहे जो हम लोग कैमरन ग्रीन की बातें कर रहे हैं कि शायद वो बॉलिंग ना डाल पाए। हेजलवुड हु टू सम एक्सटेंट ही हैज बीन एन इंजरी प्रोन प्लेयर। अरे आशीष का भी शायद पहला टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं, तो क्या वो जब तक आएंगे आईपीएल में वो खेलने का उनका मूड भी होगा कि हाँ भाई मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहा हूँ, सारे मैचेस के लिए अवेलेबल रहूंगा। इस वक्त जो बॉलिंग वो कर रहे हैं T20s में भी, यार कैसे आप मना करोगे? अगर इस टाइम पे आरसीबी हेजलवुड जैसा प्लेयर मिस करती है नेक्स्ट सीजन, भाई वो बहुत भारी पड़ने वाला है। भाई he was one of the biggest difference makers in the team यार। There's a reason why Hazelwood इतना सक्सेसफुल था। आर्ग्यूबली आप कह सकते हो कि लास्ट सीजन जो हम लोग टाइटल जीते थे उसकी जो जड़ थी वो हेजलवुड ने ही बनाई थी अल्टीमेटली। यश दयाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक तो फॉरेन बैकअप चाहिए हम लोग को। यश दयाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा ऑल्दो रसीक सलामधर आपने रिटेन करे हुए हैं, हाँ, बट आई वुड स्टिल बिलीव कि पावर प्ले में कोई बॉलिंग कर सके तो हमें एक डेथ स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। वो भुवनेश्वर कुमार है हमारे पास, तो एक ऐसा ओपनिंग बॉलर इंडियन मिल जाए कोई, जो अगर दयाल का केस उल्टा चला जाता है, हाँ, एटलीस्ट कोई हो तो भाई। ये आरसीबी को ध्यान से सुनना है, ये चीज जेन्युइनली फोकस करना है इस चीज पे। आप ये हवा में नहीं उड़ सकते कि हम तो बचा ही लेंगे, हाँ, कर लेंगे, या फिर इनोसेंट है, क्या पता गिल्टी हो। इस टाइम पे अगर आपने इतना विश्वास दिखाया है तो आई होप कि शायद आपको कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता इस टाइम पे। पर अगर ऐसा होता है, हाँ, कि आईपीएल से 1 महीना पहले हमें पता चल रहा है कि नहीं अब यश दयाल नहीं खेल सकते, यू शुड हैव अ बैकअप रेडी राइट देयर। मैं एक और चीज, थोड़ी सेंसिटिव चीजें बोलना चाहता हूं। वैसे हमने शायद 2-3 वीडियोस पहली बात की थी यश दयाल की, हाँ, कि जब हम लोग ये रिटेंशंस की बात कर रहे थे कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय आरसीबी बिकॉज़ परहैप्स दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो, एंड इफ दे आर कॉन्फिडेंट, अगर उन्होंने रिटेन कर लिया यश दयाल को, तो इट वुड बी a big way going into the 2026 ऑक्शन, क्योंकि आपने अपनी प्लेइंग 11 का कोर रिटेन कर ही लिया, स्पेशली पेसर्स का। तो कई लोग के मैंने कमेंट्स में देखे थे यार कि आपको पता होना चाहिए कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है, एंड आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, बट आई हाईली डिसएग्री। आप किस बेसिस पे कह रहे हो? पहली बात तो देखो, ये बहुत सिंपल सी बात होती है, क्या आपको पता है कि उन्होंने कुछ करा है? क्या हमें पता है कुछ नहीं करा है? नहीं, और ईदर वे द स्टेटमेंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूविंग गिल्टी, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। मास्टर स्ट्रोक इज स्पोर्टिंग लेवल पर, हाँ। दूसरी बात, इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसने करा है कि नहीं करा है, ना आपको पता ना हमें पता है। हाँ, तो जब लॉ कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो आप होते कौन हो ये लांछन लगाने वाले कि उन्होंने परहैप्स ये सब करा है, ये सब एलिगेशंस है, और आप उनको ऐसे डिफेंड क्यों करो? मैं कोई डिफेंड नहीं करने वाला होता, ना आप उनको एलिगेशंस लगाने वाले। अगर वो प्रूव हो जाते तो ऑब्वियसली कोई डिफेंड करने की बात नहीं बनती। हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हार्शेस्ट पनिशमेंट दो मिलनी चाहिए, हाँ यार। बट जब तक नहीं है
जो आपको नहीं पता है तो चुप करके बैठो। हाँ, यहाँ पे बैठ के मतलब वी डोंट वांट ना ज्ञान कोई किसी को नहीं चाहिए भाई इन बातों पे, किसी को कुछ नहीं पता। और प्लस आप हमें कह रहे हो यू शुड ऑल्सो नो कि कितना सेंसिटिव टॉपिक है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे किसी प्लेयर का, क्या नहीं कर पता सकते भाई। 1% चांस अगर वो इनोसेंट था, बहुत बड़ा एलिगेशन है तो भाई जो ये। हमने पब्लिक में आके अगर ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करा या आपने कमेंट्स में रहे, क्या वो जस्टिफाइड होगा? हाँ, क्या उसकी वजह से जो गुडविल का लॉस है, क्या उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए? क्या फिर उसके लिए भी केस करा जाएगा? पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक अभी की बात करें तो आरसीबी ने रिटेन करके एंड वो विश्वास दिखा के, इफ इट कम्स टू इट कि वो प्रूवन हो, गिल्टी कह रहा भाई, इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं तो इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, तो फिर एक ये जेन्युइनली बात होगी कि हाँ आरसीबी ठीक खेल गई। ठीक खेल गए, आपको भी ठीक खेलना भाई। हाँ यार, आप सब्सक्राइब करो भाई। ये क्या थोड़ी ऐसी मजे में हम मसालेदार कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, आप बस मस्ती लेके चले जाओगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। कितना ज्यादा रिस्की होता है ये करना। बट यार आई थिंक इट्स अ वेरी ऑन द पॉइंट बात है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यश दयाल के लिए एक बात कर ली, लिविंगस्टन के लिए बिग बैकअप अगर हो जाए, हाँ, तो वन सेकंड, रोमारियो शेफर्ड ऑल्दो टीम में है, बट कई लोग कहते हैं कि वो स्टार्ट कर लेंगे। मेरा बस कहने का पॉइंट ये है, अभी आपको पता नहीं है होम ग्राउंड क्या होने वाला है। कई लोग तो पुणे भी कह रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर मिल जाए, शायद जेकब बेथेल खेल जाए, क्या पता, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट टू हैव अ बैकअप। फिर बेथेल के लिए भी बैकअप चाहिए। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, रोमारियो शेफर्ड ने एक वो मैच आया था जहां पे उन्होंने सीएसके को एकदम तोड़ के रख दिया था, पर हमें बैटिंग बहुत कम देखने को मिली थी लास्ट सीजन रोमारियो शेफर्ड की। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि आउट एंड आउट की हाँ ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा। एक मैं कंट्रोवर्शियल चीज कहना चाहता हूँ, हाँ, आई थिंक आरसीबी को बहुत स्ट्रिक्ट फोकस करना चाहिए अपने स्पिनर्स के ऊपर भी। स्पिनर्स के ऊपर मतलब, ये मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स की वीडियोस भी देखी थी एंड आई वाज हैप्पी कि लोग वॉइस आउट कर रहे हैं। कुणाल पांड्या और सुरेश शर्मा का जो डुओ है ना, वो एक एबनॉर्मल सीजन देकर या आई हैव हर्ड दिस भाई, ये हर साल नहीं होने वाला है। एंड जस्ट इन केस अगर नहीं होता एंड इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू, you would want to make sure that you have a backup. But this is applicable to every team ना? नहीं, क्यों? Most teams में जिनकी हम बातें करते हैं चैंपियन टीम्स की, उसमें not for spinners, of course एक ना एक चीज में होता है, but usually जैसे मान लो केकर की हम बातें कर रहे हो, तो स्पिनर्स की एक पेडिग्री है, उससे नीचे नहीं करेंगे वो। हाँ। उससे नीचे करेंगे तो एबनॉर्मली बैड सीजन हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी जो लेवल है वो काफी ऊपर है। डिफॉल्ट सेटिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे सुरेश शर्मा वाज नॉट गोइंग वेल इन केकेआर, बट जो उन्होंने आरसीबी में करके दिखाया, इट वाज गॉडली। टांगे खोल दी भाई सारे बैट्समैन की। कुणाल पांड्या ने तो इतना कर दिया कि उनको एशिया कप की स्क्वाड में आने के रूमर्स आ रहे थे, बट क्या ये हर साल होगा? जस्ट इन केस नहीं होता, यू वुड वांट अ बैकअप। हाँ, कह सकते हैं। और ये बहुत ही ना, ये बहुत ही प्रिविलेज स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, मुझे पता है, मैं लग्जूरियस स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर हमारे दो स्पिनर काम नहीं कर रहे तो तीसरा भी तो होना चाहिए स्क्वाड में। बट आप भाई, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द टीम राइट नाउ ना, कि आप इतने अच्छी पोजीशन पे हो कि यू कैन अफोर्ड टू बी दैट प्रिविलेज। मतलब मे बी दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट अमंगस्ट ऑल द प्रायोरिटी लिस्ट उसमें आपका एक होना चाहिए। अगर केकेआर से कहो कि कप्तान के प्रिविलेज पोजीशन पर आ जाए तो वो तो नहीं, वो तो भीख मांग रहे हैं वहां पे। चेन्नई से कहो कि स्पिनर्स की प्रिविलेज पोजीशन पे आ जाए तो वो तो नहीं है, वो भी भीख मांग रहे हैं। तो आरसीबी उस पोजीशन पे भी है, तो आप सोचो ना वैसा। फेयर इनफ, कह सकते हैं कि बैकअप स्पिनर ऑलरेडी इनका होना चाहिए। क्या पर्टिकल के लिए भी एक बंदा अगर, ओ भाई, जस्ट इन केस अगर नहीं चलते नंबर, स्टॉप द पर्टिकल हेट भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पर्टिकल नहीं भी चलते तो पटीदार ऊपर बैटिंग कर लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद टिम डेविड आजकल नंबर 4 पे बैटिंग करती है, वो ऊपर बैटिंग कर लेंगे। जितेश नंबर 5 पे कर लेंगे या नीचे कर लेंगे। तो बीच का एक ऑलराउंडर अगर आप ढूंढ लोगे, इट डज नॉट हैव टू बी नंबर 3 प्लेयर। मतलब ये अगेन भाई, इट्स अ प्रिविलेज की हो जाए तो बढ़िया है, पर मैं ये कहूंगा भाई, ये एक चैंपियन टीम पे और चैंपियन प्लेयर्स पे इतना सवाल उठना, क्योंकि पर्टिकल का लोग कह रहे हैं इस टाइम पे, मीडिया इस टाइम पे चला रही है कि वो होंगे या नहीं होंगे, क्या पता अच्छा खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा के बारे में ये चीजें बोली जा रही हैं। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। अभी हम लोग टाइटल जीत के आ रहे हैं और ये लोग बहुत तगड़ा सीजन। हाँ, अभी इस टाइम पे इंडियन टीम गायकवाड़ है इस टाइम पे, सीएसके कप्तान है क्या वहाँ पे? पर्टिकल है भाई साहब हमारी टीम में। क्या भाई, लोगों को गलतफहमी हुई है हम गायकवाड़ हेटर्स हैं वैसे। हाँ, आई नो भाई, ऑफ लेट एकदम सी लोगों को लगने पे धोनी हेटर्स भी लगता था। सॉफ्ट टारगेट बन गया गायकवाड़ में, गायकवाड़ ना जोक्स के लिए थोड़े से। कोई नहीं भाई, उनका भी टाइम आएगा। अब हमारी वीडियो देखना 2024 के आईपीएल शुरू से पहले, लास्ट ईयर की बात है, तब उस टाइम में गिल का मजाक उड़ रहा था। नहीं, तो हमने कहा था कि आई वुड लव फॉर गायकवाड़ टू विन द ऑरेंज कैप। देखना वो वीडियो। अच्छा, हाँ, ओ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सब हंसी मजाक होता है, बट यहाँ पर मैं भी कहूंगा, हम लोग टारगेट प्लेस की बातें करें, देखो बहुत ज्यादा नहीं सोचना। मैं कहूंगा पथिराना के पीछे जाओ। भाई जाओ तो मिलेगा नहीं। हाँ, जाओ, इन्फ्लेट कर लो बाकी लोगों के लिए प्राइस, बट हाँ ट्राई क्या पता मिल जाए। ओ भाई, अगर पथिराना जेन्युइनली आरसीबी को मिल जाता है, क्योंकि देखो आरसीबी के बॉलिंग अटैक में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार लीड कर लेंगे। एक एक्स फैक्टर थुशारा के बैकअप अगर पथिराना बन जाए। नहीं, मैं तो जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर हमें पथिराना मिल जाता है तो केकेआर शुड बी अशेम्ड भाई। वो क्या कर रहे हो फिर भाई, 60 करोड़ लेके अगर आप पथिराना नहीं ले पाए हमारे मुंह से एकदम से,
तो मतलब मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बट आई थिंक इट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक। एंड ये वंस अगेन एक थर्ड बैकअप होने वाले हैं, मतलब पहले हेजलवुड है, फिर तुषारा होंगे, उसके नहीं बाद नहीं आएंगे। नहीं भाई, क्या? नहीं तो सारा नहीं होंगे भाई सेकंड। अगर पथिराना आ रहे हैं तो फिर पथिराना इज सेकंड भाई। क्या बात कर रहे हो यार, तुषारा इस वक्त श्रीलंकन टीम से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा करा तुम्हारे लिए लास्ट ईयर भाई। इतना अच्छा तो क्या ही, मतलब 1-2 मैचेस खेलने का उनको मौका अच्छा मिला करा था यार, ऐसे आई थिंक। जो प्रोफाइल है पथिराना की, जो एक्स फैक्टर वो लेके आ सकते हैं, आरसीबी वुड वांट टू, दिनेश कार्तिक वुड वांट कि वो डेवलप करे उनको। तो क्या हम लोग काई जेमिसन को भी कह सकते हैं? काइली जेमिसन को भी, हाँ भाई, बैकअप प्लेयर हाँ रखना है तो आप रख लो। हो सकते हैं। काइली जेमिसन कुड बी वन, जो कि आप थर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो। को भी मैं कह सकता था वन सेकंड। ये मुझे लगता है ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मल्टीपल टीम्स टारगेट करेंगी। हाँ फॉर श्योर। कोडजे के पीछे भी आप जाओ, मिले ना मिले अलग बात है, पर आप जाओ तो पहले। हाँ, वहां पे आपको बैटिंग भी नीचे दे देंगे। स्पिनर्स के लिए मैं कहूंगा कि आपको बैकअप चाहिए तो कुमार कार्तिक कुड बी अ गुड बैकअप। आरआर से लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वहां पे आपको एक मिल जाएगा कृणाल पांडे के रिप्लेसमेंट को कहीं ना कहीं। और कर्ण शर्मा अगर कोई नहीं ले रहा तो आप जा सकते हो। कर्ण शर्मा इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर भाई। वैसे देखो ना, लास्ट सीजन भी मुंबई इंडियंस का जो टर्न अराउंड करा था वो कर्ण शर्मा के थ्रू ही हुआ था। तो अगर एक्चुअली में आरसीबी ले आती तो क्या पता हमारे लिए बेहतर होता। और अगर इंडियन ऑलराउंडर्स की बातें करें तो दीपक हुडा, वो कोहली रिप्लेसमेंट। आर वी गोइंग बैक टू 2021 जहां पे गवास्कर जी, कपिल देव जी कह रहे थे कि यहाँ पे विराट कोहली का बेस्ट बॉलर भाई बैठ सकता है, तो विराट कोहली भी बेस्ट बैट्समैन भी बैठ सकता है। तो भाई ये तो भाई स्क्वाड प्लेयर। अगर पर्टिकल फ्लॉप्स, हाँ। एंड लास्टली वेंकटेश, मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक दैट इज अ वेरी रिस्ट्रिक्ट टारगेट। क्योंकि अगर लास्ट सीजन आरसीबी नहीं अगर आरसीबी इतना हाथ धो के पीछे पड़ी थी तो मतलब लास्ट सीजन तो हम लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये लोग शायद सोच के आए कि केकेआर चैंपियन टीम थी ना। अच्छा, इनके जो टारगेट प्लेयर्स है ना, हम भी वही कर लेते हैं। वो टेबल पे बैठ के स्ट्रैटेजी बन रही थी। यहाँ पे हम लोग जैसे वीडियो बना रहे 1 महीना पहले ऑक्शन से, उनने ऐसा कुछ नहीं करा था। वहां पर टेबल पे जाके उन्होंने डिसाइड करा ये जो साइड में जो लोग बैठे हैं, ये जिनके पीछे जा रहे हैं, हम भी वहीं पे बिड करेंगे। फिर उसके बाद जब जीते तो हमें चाटा लगा। हाँ तो वही ना भाई। पर वेंकटेश आई थिंक कुड बी वन भाई। अगर केकेआर बायबैक करने नहीं जाती तो शायद आरसीबी को मिल जाए। टीम से तो जाएंगी भाई। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब एक लग्जरी इन्फ्लेट करो प्राइस। हाँ, जैसे लास्ट ईयर करा था हमारे लिए, फिर से करो। तो अब वो करना। बाकी आप बताओ क्या लगता है आरसीबी को लेके।